नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली में योगी सरकार का बुलडोजर चला है। सिंचाई विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। जो रोहिंग्याओं के टेंट वहां पर लगे हुए थे उनको हटाया गया है। सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन को मुक्त करवाया गया है। तो साफ तौर पर हम अभी तक यूपी में जो अवैध अतिक्रमण कर रहे थे उनके खिलाफ योगी सरकार का शिकंजा कसता हुआ देख रहे थे, लेकिन अब दिल्ली से बाहर यूपी में जो सिंचाई, माफ कीजिएगा, दिल्ली में जो सिंचाई विभाग की यूपी की जमीन थी उस पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि वहां पर जो रोहिंग्या थे उन्होंने अपने टेंट लगाए हुए थे। अब उन टेंटों को योगी सरकार ने हटवा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, अभी तक हम कार्रवाई का सिलसिला यूपी में देख रहे थे, अब यूपी से बाहर दिल्ली में भी कार्रवाई देखने को मिली है। कितनी बड़ी कार्रवाई से आप देखते हैं, कितना बड़ा माने इसको? वन कार्रवाई तो बड़ी है क्योंकि ये दूसरे राज्य में हुआ है और वो भी गैर बीजेपी राज्य में हुआ। बिल्कुल। लेकिन चूंकि जमीन वो यूपी सरकार की है, यूपी सरकार के सिंचाई और जल संसाधन विभाग की जमीन है वो, उस पे सवेरे आज 4 बजे तड़के ही ये सारा कार्यक्रम ये वहां पर किया गया है, सारा बुलडोजर वहां पर चलाया गया है। चक्कर क्या है कि 20 जुलाई को ही जल संसाधन मंत्री, जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, उन्होंने दिल्ली के जो प्रशासकीय अधिकारी उनके साथ मीटिंग की थी और बाकायदा इसकी रूपरेखा तैयार की थी। तो उन्हीं के नेतृत्व में ही ये सारा कार्य किया गया वहां पे। और रोहिंग्याओं की जो बस्ती थी, जिसे अवैध बस्ती कहा जाए, तो उसको वहां पे बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया। जी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, जिस तरह से आपने शुरुआत की कि गैर बीजेपी शासित राज्य में ये कार्रवाई हुई है, तो क्या जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है उसका सहयोग मिला है यहाँ पर यूपी सरकार को? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा बयान नहीं आया सोन। चक्कर के मुद्दा ये है कि दिल्ली में ही यूपी सरकार की हजारों हेक्टेयर जमीन वहां पर पड़ी हुई है, सिंचाई बाकी पड़ी हुई है। और वो कम से कम 7 से 8 गांव में ऐसी जमीन को आती है जहाँ पे कुछ अवैध संस्थाओं ने कब्जा कर लिया है। और ये रोहिंग्या वाली बात है, जो रोहिंग्या इन्होंने कब्जा किया, अवैध कब्जा बनाया, इस पे यूपी सरकार पहले से ही बयान करती रही है। चुनावी मुद्दा भी ये बना हुआ है, कई बार योगी सरकार ने बोला भी है और अमित शाह ने भी कई बार इस पे बयान दिया है। तो ये एक तो बड़ा मुद्दा है। तो ये सरहद पार, जिसे कहा यूपी के सरहद पार की सर्जिकल स्ट्राइक जिसे कहा जाए, दूसरे राज्य में की है। तो ये काफी, और इसे ट्वीट किया है हमारे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने, जो यहाँ कैबिनेट मंत्री, उन्होंने इसको ट्वीट किया है। ये बड़ी कार्रवाई है यूपी सरकार की। यूपी सरकार मैसेज दे रही है कि आप कहीं भी रहे, अवैध काम, गलत काम, माफिया कहीं भी रहे, चाहे यूपी सरकार की सरहद में हो या उसके पार हो, अगर योगी सरकार की आंख के सामने है तो वो योगी सरकार उसको माफ नहीं करेगी। तो बिल्कुल, जो अवैध काम करेगा उसको योगी सरकार माफ नहीं करेगी। अगर मैं चुनावी चश्मे से इस पूरी खबर को पड़ताल करूं या फिर इस खबर को टटोलूं, तो जब भी बीजेपी की कहीं पर चुनावी सभा होती है दूसरे राज्यों में, योगी आदित्यनाथ वहां पर जाते हैं, स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, रोहिंग्याओं के खिलाफ लगातार बयान देते आए हैं, लगातार कहते आए हैं कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उनकी देश में कोई जगह नहीं है। अगर चुनाव से ऐन पहले इस कार्रवाई को देखा जाए, रोहिंग्याओं के टेंट वहां से हटाए गए हैं, तो अगर चुनावी लहजे से देखें तो कितनी बड़ी कार्रवाई उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो? अभी 2 दिन पहले ही सोहन, सीएम योगी ने एक बयान उन्होंने कहे कि सभा में उन्होंने बयान में दिया था कि चाहे कितना भी माफिया हो, चाहे कितना भी बड़ा माफिया, कैसा भी अवैध माफिया हो, उसको अगर उसने टेढ़ी नजर यहाँ डाली, यूपी पे डाली, तो उसको अपनी संपत्ति जब्त करानी पड़ेगी या उसको उस संपत्ति से बेदखल होना पड़ेगा। ये भी कुछ साफ संदेश अभी 2 दिन पहले ही योगी, सीएम योगी ने अपने एक बयान में दिया है। तो बस वही कार्रवाई है। और चूंकि राजनीतिक हिसाब से भी रोहिंग्याओं, अवैध रोहिंग्याओं पे को यहाँ से निकालने के बाद, अभी अमित शाह ने भी 2 दिन पहले बोला है कि रोहिंग्या जो है वो हमारे हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उनको यहाँ से हटाना ही हटाना है। तो बीजेपी की लाइन है वो, और वो भी कोर हिंदुत्व की लाइन भी सब कह सकते हैं कि बीजेपी, चूंकि यूपी में चुनाव है तो
दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा, बड़ी आपसे मैं कार्रवाई यही है। चीज समझना चाह रहा था, आपसे मैं यही चीज समझना चाह रहा था कि रोहिंग्या फैक्टर है, जिस तरह से बीजेपी रोहिंग्याओं के मुद्दे को लगातार उठाती रही है, तो क्या यूपी के चुनाव में रोहिंग्या फैक्टर काम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हम्म। यूपी में भी कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे अगर बस्तियां इनकी हटाई जाती है, जिला स्तर पे डीएम से और एसपी कार्रवाई करते रहते हैं। ये हम्म। बीजेपी की कोल लाइन है, बिल्कुल यूपी में ये मुद्दा जरूर उठेगा। और चूंकि हम्म। अब इन्होंने बड़ा काम किया कि दिल्ली जाकर उन्होंने ये काम कर दिया, मतलब गैर बीजेपी बिल्कुल। राज्य में काम किया है, तो बेशक चुनाव में ये आपको ये देखिएगा, ये वीडियो बहुत शेयर होगा और इसकी बहुत बात की जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इसको बाकायदा जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने खुद इसको अपने नेतृत्व में काम कराया। तो बिल्कुल ये चुनाव का मुद्दा है और ये उठता रहेगा और इसकी भी बहुत बातें की जाएंगी चुनाव में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुप जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अनुप शुक्ला, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो अब आपको बता दें कि योगी सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है, साफ तौर पर कहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा यूपी में ही नहीं, बल्कि अगर यूपी की जमीन पर आपने यूपी से बाहर भी अगर कब्जा करने की कोशिश की है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से मदनपुर खादर में यह कार्रवाई की गई है, साफ संदेश भूमाफिया को दिया गया है कि योगीराज में बदमाशी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।